ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिन ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ऑलरेडी 14 जुलाई को यहीं पे होंगे और 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 तक 11:30 PM यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। 12वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठ गए। 12वां विदेश, राहु विदेश, तो विदेश संबंधित कामों में सफलता, बिजनेस अगर विदेश संबंधित है तो सफलता, ऑलरेडी विदेश में है तो सफलता, MNC में काम करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा राहु साथ में ग्रहण दोष लगता है, और ये जो चंद्रमा है ये मंगल के प्रभाव में भी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब चंद्र मंगल योग अपने आप में बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके लिए यानी कि सिंह के लिए योग कारक भी है। तो कोई लीगल कार्य, विदेश का कार्य, कोई मेडिकल कार्य अटक रहे थे, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, और गुरु आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी और लाभ स्थान में बैठे हैं। ये हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, विदेश से पैसा, गुप्त धन, अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है और यहाँ पर बैठकर लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि सिंह को, और यहाँ पे ऑलरेडी लग्न में अंगारक दोष बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा सेहत के लिए नेगेटिव इंडिकेशन होता है, ये इंजरी की तरफ इंडिकेशन लेकर जाता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में, और कुछ भी बहुत इम्पल्सिव होकर, बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु का प्रभाव भी है जो 8वें घर के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा लालच भी आएगा, और जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कदम मत उठाइएगा। नवांश कुंडली बताती है कि स्लोली इस टाइम को बिताइएगा। जहाँ पे लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं वहाँ पे थोड़ा सा थम जाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, काम अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस थोड़ा सा ईज लाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि अभी दिख रहा है कि ना आपका बिजनेस की स्ट्रेटजीज बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, कोई बात अगर करनी है महत्वपूर्ण अपने लाइफ पार्टनर से, तो हफ्ते का अंतिम भाग उसकी डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ आपके लेके आएगा। बहुत शुभता भरा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट से संबंधित रोग, लिवर, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस ये तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बलिया है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का ये भाग बहुत ज़्यादा कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस थोड़ा सा जहाँ पे डेस्परेशन दिखे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप उत्सुक हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को थाम लीजिएगा। 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव यानी कि मीन में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और 18 जुलाई सुबह के 4 तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का विपरीत राजयोग हमेशा मैं कहता हूँ कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शनि भी साथ में बैठे हैं जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
दो विपरीत राजयोग हफ्ते के मध्य भाग में, यानी कि सडन गेन्स, सडन प्रॉफिट, सडन अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। मंगल की दृष्टि देखिए अभी बनी रहेगी। मंगल योग कारक है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल शनि भी साथ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यानी कि मंगल का प्रभाव शनि पर है और ये गुस्सा लाता है, ये फ्रस्ट्रेशन लाता है और ये व्यक्ति को बिना सोचे, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग है तो ईश्वर की आराधना से बहुत शांति मिलेगी, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि यहाँ पर हफ्ते के मध्य भाग में गुस्से से, ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा किसी पर विश्वास करने से और उत्तेजनात्मक ख्याल रखने से अपने आप को बचाइएगा। जहाँ पे भी लगे कि ये चीज़ मुझे फंसा सकती है, हल्का सा भी आभास हो, उस चीज़ से निकल जाइएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा सा आर्टिस्टिक साइड पे जाइए हफ्ते के मध्य भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आता तो दूसरों से मदद मांगिएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, हर स्टेज पे, पार्टनरशिप पे हो, बाकी जगहों पर हो। लव लाइफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा और ये बनाने का प्रयास तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। दिक्कत बस यही है कि अपने मन की बातें नहीं कर पाते और अगर ऐसा बार बार होता है तो प्रॉब्लम बड़ी है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए मेंटली, क्योंकि अभी लग रहा है कि प्रिपरेशन की कमी है, मेंटल क्लैरिटी और मेंटल फोकस की भी कमी है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा लेकर आएगा। 18 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव यानी कि मेष में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, भले ही 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी नवम में अपने आप में विदेश से संबंधित लाभ बहुत दिलाता है और यहाँ पे चंद्रमा उच्चाभिलाषी भी हो गए। शनि का प्रभाव अट गया, हफ्ते के बीच में विषदोष भी बना हुआ था तो वो और अनिश्चितता लेके आया था। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा वैसे 16 जुलाई को, पर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन दिखा देता हूँ। तो नवम भाव के चंद्रमा एक सकारात्मकता लेके आएंगे। हफ्ते के अंतिम भाग में धार्मिक कार्य करने के मौके मिलेंगे। केतु का प्रभाव भी है, यानी कि आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का भी प्रयास मिलेगा। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने खर्चों पर और कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से बनाया यात्रा का प्लान थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अदरवाइज हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी ठीक दिख रहा है। नवांश कुंडली अपने आप को प्यार करने का मौका है, अपने आप के लिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाने का मौका है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ भी काम छोड़िएगा मत कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बहुत अटकेगा, बहुत बिगड़ जाएगा। बिजनेस में देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत चेंजेस लाने हैं, पर आप सोच तो रहे हैं पर उस पर एक भी कदम नहीं उठा रहे। अगर लग रहा है रिक्वायरमेंट है और फिर भी आप चेंजेस नहीं ला पा रहे तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। लव लाइफ ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन एक होपलेसनेस हो गई है या हफ्ते के अंतिम भाग में हो जाएगी। कभी कभी होता है, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है तो इसकी प्रबलता बहुत रहेगी, तो इससे अपने आप को उबारिएगा। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चिततापूर्ण और बहुत आपके लिए अनस्टेबल दिख रहा है। आप जो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वो चीज़ें विपरीत ही होंगी। थोड़ा सा स्टेबल रखिएगा अपने आप को। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्य स्थान अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में जितना आध्यात्मिक और धार्मिक रहेंगे उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक करके चंदन का तिलक लगा के एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।